स्वागत है आप सभी का प्रचंड प्रयास की क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है किंगडम फंगी के बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं टॉपिक। अब इसमें हम बात करें तो जैसे अगर हम किंगडम ऑफ फंगी की बात करते हैं तो पहले हम किंगडम ऑफ फंगी में देखेंगे तो क्या होता है। तो देखेंगे तो आपका होता है फंगी, जो कि आपका क्या कहलाता है, एक तरीके का सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि आपका एक तरीके का यूनिक माना जाता है आपके किंगडम में, जो कि आपके हेट्रोजीनस होते हैं। क्या होता है? यूनिक किंगडम ऑफ अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है आपका ऑर्गेनिज्म। अब जैसे पहला आता है लार्जर। लार्जर अगर हम बात करते हैं आपके फंगस को लेकर के, तो जो कि आपके माइक्रोस्कोपिक्स में अगर हम देखें तो जैसे इसमें हम देखेंगे पहला तो आ जाता है आपका जो कि कहलाता है सबट्रेनियन फंगी, जो कि आपके ट्रफल्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसी में आता है जो कि एवब ग्राउंड फंगी होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये टू टाइप्स में दिखेंगे। पहला तो आता है बेसिडोमाइसिटीज एंड दूसरा आता है एस्कोमाइसिटीज, जो कि आपके इसमें कफ एंड फ्लास्क फंगी दिखाई देंगे। मतलब स्ट्रक्चरिंग का कुछ इस तरीके का होगा, कप एंड फ्लास्क टाइप का आपको शेप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं बेसिडियो, जो कि आपको स्ट्रक्चर दिख ही गया होगा, कुछ इस तरीके से होता है बेसिडोमाइसिटीज का और आपके एस्कोमाइसिटीज का। नेक्स्ट इसी में अगर हम माइक्रोस्कोपिक्स की अगर हम बात करें फंगस में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का आपको गैस्ट्रोमाइसिटीज टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि पफ बॉल टाइप का होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमारा मशरूम हो गया। आगे आते हैं तो आता है पॉलियोस्पर्म एंड क्रस्ट, जो कि आपका जेली फंगी होगा एंड जो कि आपके ऑन किस पे पाया जाता है? ऊट पे, मतलब लकड़ियों पे आपको देखने को मिलता है मोस्टली। अगर देखेंगे तो जैसे कि पेड़ होते हैं ना, काफी बार आपने बरसात में भी देखा होगा, या फिर हम देख सकते हैं पेड़ के साइड साइड में आपको देखने को मिलता होगा। आगे आते हैं तो कोरल टूथ एंड फंगी एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है फंगी लाइक, अगर हम बात करें आपके मशरूम की तो उसमें मशरूम विद ट्यूब देखने को मिलेगा। दूसरा अगर देखने को मिलेगा तो मशरूम के साथ आपको गिल्स देखने को मिलेगा। तो ये हमारे एक तरीके से हमने समझा फंगस के बारे में कितने प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर्स के भी बारे में हमने यहाँ पे बात किया। इसमें देखेंगे शो कैसे हो रहा है। अगर हम फंगी की बात करते हैं तो शो की तो ग्रेट डाइवर्सिटी होता है आपके मार्फोलॉजी और आपके हैबिटेट्स में। पहले तो आगे देखेंगे तो इसमें क्या होता है, व्हेन द ब्रेड किसमें डेवलप हो रहा है? ब्रेड में। ब्रेड आपने घर में देखा होगा, जब बहुत समय तक लंबे समय तक रख दो तो क्या हो जाता है, उसमें आपको दिखता होंगे पड़ जाती है, फंगस पड़ जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? ब्रेड डेवलप एंड माउल्ड, या हम कह सकते हैं ऑरेंज रूट, जो कि अगर हम देखें बिकॉज क्यों होता है तो फंगी की क्या दिखता है उसमें? फंगी की वजह से। एंड नेक्स्ट आते हैं बात करते हैं तो कॉमन एडिबल की अगर हम बात करें आपके जैसे किसमें होता है तो मशरूम, और दूसरा आता है आपका टोड स्टोल, जो कि आपका पॉइजनस होगा। ऑल्सो किसमें हो रहा है? आपके फंगी में। यहाँ तक हमने देख लिया, मशरूम सभी खाते होंगे तो मशरूम से भी सब परिचित होंगे, ब्रेड भी सभी खाते होंगे तो सब जानते ही होंगे। आगे आता है व्हाइट स्पॉट की अगर हम बात करें तो किस पे देखते हैं तो आपके मस्टर्ड पे, जो भी आपके मस्टर्ड लीव्स होते हैं, जो कि ड्यू टू पैरासाइटिक या हम कह सकते हैं फंगस होता है। किसकी वजह से हो रहा है? फंगस की वजह से, जिसके ही अंतर्गत आपका आता है एल्विगो। अब जैसे हम देख सकते हैं पत्तियों में कुछ इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से एल्विगो हम इसको कहते हैं, जो कि क्या हो रहा है आपके लीव्स में देखने को मिल रहा है, मस्टर्ड लीव्स में। आगे बात करते हैं कुछ यूनिसेलुलर फंगी के एग्जांपल की बात कर लेते हैं आपके, तो इसमें आपका ईस्ट आता है। एंड नेक्स्ट इसी में बात करें तो यूज किस लिए किया जाता है तो ब्रेड और बियर को अगर हम देखें तो बनाने में आपका हो रहा है यहाँ पे, किस लिए हो रहा है? यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। आगे आते हैं फंगी की बात करें तो कॉज करता है डिजीज की अगर हम देखें तो किसमें कॉज कर रहा है? आपके प्लांट्स में करता है और दूसरा आपके एनिमल्स में करता है। इसी में एग्जाम्पल आता है आपका प्यूसिनिया। अब जैसे इसमें देखेंगे तो प्यूसिनिया में आपका आता है व्हीट एंड रस्ट आता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारा क्या है एक तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है हमारा? व्हीट एंड रस्ट की बात हो रही है, प्यूसिनिया का हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ये। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसी में आता है फंगी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? आपका कॉस्मोपोलिटन होता है, और दूसरा ये होता किसमें है? आकर किसमें हो रहा होता है तो आपके एयर में होता है, वाटर में होता है, सॉइल में होता है, और आपके एनिमल्स और आपके प्लांट्स पे हो रहा होता है। यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब आते हैं प्रेफर की बात करें तो प्रेफर होता है ग्रो इन, किसमें ग्रो हो रहा है? आपके वार्म और आपके ह्यूमिड प्लेसेस में आपको देखने को मिलता है, वहां पे ये ग्रो होता है एक तरीके से। आगे बात करें तो वी कीप फूड इन द किसमें, अगर जैसे देखते हैं नहीं घर में क्या होता है कि खाने का कोई भी सामान अगर बाहर रखे रहो लंबे समय तक तो खराब हो जाता है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जो सामान अगर हमारा बच जाता है, फूड हमारा बच जाता है, तो कहाँ पे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि खराब ना हो, कंटामिनेशन ना आ पाए और हमारा फूड जो भी हम रख रहे हो लंबे समय तक चल पाए। तो हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं।
आगे आते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। क्या होता है यूनिसेलुलर? फंगी जो हमारा अगर हम बात करें तो क्या होगा, फिलामेंटस होता है, जो कि हमारे यूनिसेलुलर के में ही आता है। आगे बात करें तो जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं आपके, तो ये हमारा कोनिडोस्पोर होता है, जस्ट यहाँ का नीचे का अगर हम पार्ट बात करें, और उसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सब सरफेस हाइफा कहलाता है, और इसी में हमारा आता है एरियल हाइफा, जो कि जस्ट नीचे का पोर्शन हमारा यहाँ पे होता है, और ये हमारा होता है हाइफी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंड हमारा कोनिडिया स्पोर। तो ये प्रॉपर हमने प्रोसेस समझ लिया कैसे हो रहा है और कहां से हो रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, तो देयर बॉडीज कंसिस्ट, क्या हो रहा है, कंसिस्ट किससे हो रहा है, लॉन्ग, एंड दूसरा आपका आता है स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं हाइफी। अब जैसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारी पहली सतह होती है, हम कह सकते हैं बाहर की, तो जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अब जस्ट उसी के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा पोर होता है, यहाँ से क्या हो रहा है तरीके से हम देख सकते हैं फिलिंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हमारा होता है सेप्टम, एंड आगे इसी में साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा होता है न्यूक्लियाई। तो ये हमारा सेप्टेट हाइफी के अंदर आता है। अब दूसरा हमारा होता है बी, जो कि है कि आपका क्या, कोइनोसाइटिक हाइफा। तो इसमें हम देखेंगे तो साइड में ध्यान दें तो ये हमारा न्यूक्लियाई होता है, एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो होता है वो सेल वॉल होता है। तो ये हमारा ए एंड बी पार्ट्स में है, जिसमें हमने समझ लिया कि हमारे हाइफी में क्या, हमें जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या कहते हैं। आगे बात करते हैं तो नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेटवर्क की बात करें अगर आपकी हाइफी की, तो उसी को हम क्या जानते हैं, उसी को हम माइसेलियम के नाम से जानते हैं। जो उसमें नेटवर्किंग हो रही क्या कहते हैं उसको, माइसेलियम। अब ये हमारा हाइफा हो गया, क्या हो गया, हाइफा। जस्ट यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन होता है ऊपर की ओर की अगर हम बात करें तो इसी को हम हाइफा बोलते हैं। और इसी के जस्ट यहाँ अगर नीचे में देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन कहलाता है वही हमारा कहलाता है माइसेलियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बात किया नेटवर्क, क्या हो रहा है, नेटवर्किंग हो रहा है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो हमारा नेटवर्क होता है हाइफी का, उसी को ही हम जानते हैं क्या, माइसेलियम। तो ये प्रॉपर ये सब क्या है, एक तरीके से जो हमारे नेटवर्क हमें देखने को, ये पूरा जो प्रॉपर है ये हमारा माइसेलियम कहलाता है। आगे आते हैं, बात करते हैं तो कुछ हमारे हाइफी जो होते हैं वो कंटिन्यूअस अगर हम बात करें तो ट्यूब होते हैं, जो कि फील्ड होते हैं किसके साथ, आपके मल्टी अगर हम देखें तो न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के साथ। दूसरा इसी को हम क्या कहते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। आगे हम बात करें तो अदर अगर हम हैव सेप्टेट की बात करते हैं या फिर क्रॉस वॉल की बात करते हैं आपके किसमें, आपके हाइफी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, काइटिनियस सेल वॉल होता है, जस्ट बाहर का पोर्शन जो हमें देखने को मिलेगा, मतलब बाहरी सतह। एंड नेक्स्ट अंदर की अगर हम पोर की ओर बात करें तो ये हमारा पोर होता है, जो कि फील्ड के लिए होता है। एंड नेक्स्ट हमारा ये सेप्टम होता है। एंड नेक्स्ट हमारा ये अगर ध्यान देते ये न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। यहाँ तक हमने देखा। आगे देखते हैं तो हमारा सेल वॉल जो होता है अगर हम देखें तो फंगी आर कंपोस्ट ऑफ, किससे होता है कंपोस्ट, काइटिन और आपके पॉलीसेक्राइड से। अब जैसे ये हमारा फंगल सेल वॉल होता है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है समझने के लिए, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा फंगल सेल वॉल में किसको क्या कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये हमारा होता है मैनोप्रोटीन, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ तक का जो होता है ये हमारा मैनोप्रोटीन कहलाता है। अब जस्ट इसी के अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो ये हमारा काइटिन होता है, एंड हमारा एग्स्ट्रॉल होता है जस्ट यहाँ साइड का पोर्शन। एंड नेक्स्ट हमारा ये बीटा 1 3 ग्लूकान सिंथेस का काम करता है, मतलब एक तरीके से सिंथेसिस कह सकते हैं। जस्ट इसी के बगल अगर आते हैं तो ये हमारा होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट हमारा ये बीटा 1 होता है, एंड हमारा बीटा 6 दोनों इसी में देखने को मिलेगा। जो बीटा 1 होता है यहाँ पे होगा, और बीटा हमारा अगर बात करें 6 की तो यहाँ पे होगा, एंड जो कि हमारा ग्लूकॉन है। यहाँ तक हमने जान लिया किसको क्या कहते हैं। आगे देखते हैं तो अगर हम रिजर्व फूड की बात करते हैं मटेरियल की, तो ग्लूकागॉन और क्या होता है दूसरा, ऑयल होता है। अब आते हैं मोस्ट फंगी जो हमारा होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है और ऑब्जर्व करता है अगर हम देखें तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आपके डेड सब्सट्रेक्ट होते हैं उनसे। और दूसरा आपका इसी को हम कहते हैं क्या, आपका सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब जैसे पेड़ों में आपने कई बार ये चीजें देखी होगी, इमेजेस से भी अब हम समझ जाएंगे, अगर हमने देखा होगा तो हमें रिमाइंड होगा। अब जैसे आता है डिपेंड की बात, तो डिपेंड होता है आपके लिविंग प्लांट्स और दूसरा आपके एनिमल्स में, जिसको ही हम कहते हैं पैरासाइट्स।
आगे आते हैं तो अगर हम बात करें तो ये लाइव कहाँ होते हैं, तो एज एन अगर देखें तो सिम्बायोन्ट्स, और दूसरा इसी में आपका एसोसिएशन में होते हैं। नेक्स्ट आपका एल्गी जो कि एज एन लीचेंस होता है, और दूसरा उसी के साथ होता है रूट्स में आपकी। अगर हम बात करें तो हायर प्लांट्स क्या होता है आपका, माइकोर्जी होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम बात करेंगे तो जैसे आपने पेड़ देखी, अगर हम बात करें तो जैसे कुछ इस प्रकार से आप जंगलों में अगर गए होंगे, कभी बाहर गाँव वगैरह में गए होंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, लीचेंस कहते हैं। आगे आते हैं तो ये हमारा होता है माइक्रोंजी। अब इसमें देखेंगे तो ये हमारा माइसीलियम, जस्ट बाहर का अगर हम पोर्शन बात करें तो हेयर लाइफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको ही हम बोलते हैं माइसीलियम। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा हार्टिंग नेट होता है, नेट लाइक देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। एंड हमारा ये फंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, फंगल मेंटल होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें आपके फंगी में तो क्या होता है, तो कैन टेक प्लेस बाय मींस क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। एंड नेक्स्ट दूसरा फिजन एंड आपका बर्डिंग। तो तीन प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, फिजन, बर्डिंग एंड नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। किसमें हो रहा है, अगर बात करें किसकी बात, तो वेजिटेटिव आपके रिप्रोडक्शन में हो रहा है। आगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन को एक तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, घर के फॉर एन एग्जांपल लेकर, जैसे क्या होता है, गुलाब का पौधा देखा होगा आपने, तो जब हमें गुलाब लगाना होता है, गुलाब का पौधा लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, साइड्स उसका जब कट करते हैं, दूसरे पार्ट को जैसे साइड से हमने कट किया, फिर हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, एक प्रॉपर हमारा पौधा तैयार हो जाता है कुछ समय बाद। तो एक तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि हमारे फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, मतलब उसी जैसे हमने पार्ट्स को कट किया, फिर यहाँ देखो बीच से हमने कट किया, फिर यहाँ से देखो कैसे पार्ट पार्ट में, तो एक तरीके से ये सब क्या है, हमारे फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में आते हैं। फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो फिजन में हमने देखा कैसे हो रहा है प्रॉपर यहाँ प्रोसेस, जैसे हमने देखा कट, ये हमारा रिंग्स हो गया, यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ पे देखो टू पार्ट्स में, फिर आगे गया प्रोसेस, फिर डीएनए हुआ, डीएनए के बाद हमारा सेल एनवेलप। तो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया ये फिजन कैसे होता है। आगे हम बात करें इस पे, तो रेप्लिकेटिंग ईस्ट फिजन वर्सेस अगर हम बर्डिंग की बात करते हैं, दोनों प्रोसेस में हम देखते हैं तो क्या होता है, रेप्लिकेटिंग अगर ईस्ट की बात करते हैं या फिर हम फिजन वर्सेस बर्डिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे हमारा ईस्ट की अगर हम बात करें, अंडरगो अगर फिजन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, तो इसमें हम देखते हैं जब फिजन होता है, फिर उसके बाद देखते हैं बर्डिंग ईस्ट में क्या दिख रहा है, तो बर्डिंग ईस्ट में कुछ इस प्रकार से इमेज हमें देखने को मिलता है। तो अभी क्या होता है जिसको भी समझ लेते हैं, तो ईस्ट के अंतर्गत अगर हम देखते हैं अंडरगो हमारा फिजन होता है, तो न्यूक्लियस के कंटेनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो डीएनए अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, जीनोम। तो जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक तरीके से बर्डिंग होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इस बाई स्पोर्स कार्ड, उसके हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं, या और क्या कह सकते हैं आपका स्पोरेंजियो स्पोर, एंड आपका जो स्पोर्स भी कहते हैं। और दूसरा इसे में बता रहा है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है आपका किसके साथ में हो रहा होता है, आपके ओ स्पोर, एस्को स्पोर और आपके पैसिडो स्पोर्स में हो रहा होता है। अब जैसे हम देख सकते हैं हमारे इमेजेस से, तो जस्ट यहाँ बाहर का अगर हम इधर की पोर्शन की बात करें दोनों की, तो इसको हम कोनिडिया बोलेंगे। अब इसी में अगर कोनिडियो स्पोर की बात करें तो जस्ट यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन होगा क्या कहलाएगा, कोनिडियो स्पोर। एंड जस्ट बाहर का ये देखें तो इसको हम कोनिडिया बोलेंगे, ऊपर का जो हमारा होता है पोर्शन। एंड हमारा ये स्ट्रीमेटा होता है, जस्ट इसी के नीचे अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रियमेटा होता है। स्ट्रिगमेटा के बाद अगर आ जाती है हमारा मेटिलाई कहलाता है। जस्ट नीचे के अगर हम ध्यान दें यहाँ पे जो यहाँ से जुड़ा होता है। आगे हम बात करें तो ये हमारा जस्ट यहाँ सेंटर पे ध्यान दे तो ये हमारा पेसिकल्स होता है। यहाँ प्रॉपर पार्ट टू पार्ट यहाँ पे बताया गया है कि किसको हम क्या कहते हैं। आगे आते हैं तो ये कोनिडियो स्पर्म होता है जो कि हमने देख ही लिया था। नीचे का जो पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है, किसमें आता है, कोनिडियो स्पोर में आता है। यहाँ तक हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं तो देखेंगे हमारा ये कोनिडिया जो कि आपके किसमें होता है, चैन में पाया जाता है। अब देखें तो ध्यान से, तो चैन लाइक स्ट्रक्चर तो हमें देखने को मिले किसमें, चैन में पाया जाता है। अभी जस्ट बाहर का पोर्शन तो हमारा कोनिडिया हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जर्मिनेटिंग कोनिडिया होता है, ये क्या होता है, जर्मिनेट हो रहा होता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसी में। अब आते हैं बैरियस स्पोर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पे होता है जिसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, मतलब जहाँ पे फ्रूटिंग हो रही होती तो क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। एंड नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हो गया हमारा क्या, पेरिथेलिया, पेरिथीसियम हो गया और हमारा एससीसी हो गया। तो एससीसी जस्ट बीच की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सेंटर में पाया जाता है। उसी के बाहर के पोर्शन की ओर अगर हम आते हैं, जो हमारी लाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसमें ही हम इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिथीसियम कहते हैं।
ये हमारा जो स्पोर का स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं सेक्सुअल साइकिल को अगर हम बात करें तो सेक्सुअल साइकिल जो हमारा इन्वॉल्व होता है वो फॉलोइंग स्टेप्स में होगा। तो कितने स्टेप में हो रहा है, फॉलोइंग स्टेप कितने होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। अब पहला आता है फ्यूजन, अगर हम बात करें तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसके बीच हो रहा होता है, मोटाइल्स के बीच में और आपके नॉन मोटाइल दोनों के बीच में होता है। तो इसमें क्या बताया गया, 2 मोटाइल और या हम कह सकते हैं नॉन मोटाइल जो आपके गैमेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी कहते हैं। आगे आता है सेकंड में हम देखें तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई जिसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कैरियोगैमी। आगे आता है थर्ड अगर हम बात करें स्टेप में तो इसमें आता है मियोसिस में। अगर हम आपके जाइगोट्स में देखते हैं तो इसका रिजल्टिंग क्या निकल के आता है, आपके हैप्लॉइड्स स्पोर में। अब जैसे हम समझ सकते हैं इससे इमेजेस से, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारा जायगोट हो गया। जायगोट से हमने देखा डिप्लॉइड्स हमारा कितना हुआ 2n, फिर यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे हमारा हैप्लॉइड्स कितना हुआ n। जब हमारा हैप्लॉइड्स यहाँ पे n एड हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर। देन हमने देखा यहाँ पे हाइफी, उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस माइनस आपको देखने को मिल रहा है, ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है। देन हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लाज्मोगैमी। देन हमारा यहाँ पे कैरियोगैमी। तो यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसेस भी दिखाई गई है जो कि हमारा ये जो प्लाज्मोगैमी के बाद का प्रोसेस वो है हमारा हेट्रोकैरियोटिक, जिसमें हमारा 2 एन हमारे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फंगस रिप्रोड्यूस, क्या रिप्रोड्यूस हो रहा है, सेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जो कि हमारे 2 हैप्लॉइड्स होते हैं हाइफी, जो कि आपके कंपैटिबल होते हैं, मेटिंग टाइप्स और कुछ आपके दोनों साथ में होते हैं एंड आपके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अब जैसे हाइफी हो गए तो क्या कर रहे हैं, मेटिंग टाइप्स हो गए। जब मेटिंग टाइप्स हो गए तो इसमें क्या हो रहा है, हाइफी ऑफ प्लस मेटिंग टाइप जब ऐड हो गए तो हमने क्या देखा, जब ऐड हुए तो क्या हो गया इसमें गैमेंटिजिया, जिसको हम एन के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कुछ समय बाद यहाँ क्या हो गया, जाइगेट 2n में कन्वर्ट हो गए। फिर आगे हमने देखा तो यहाँ पे जाइगोस्पोर जो कि 2n। तो प्रॉपर यहाँ पे बताया गया कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है आपका सेक्सुअली। आगे बात करते हैं तो कुछ आपके फंगी होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं, फ्यूजन, और आपकी किसमें हो रहे हैं, तो 2 हैप्लॉइड सेल्स में हो रहे हैं, जो कि आपकी इमीडिएटली अगर रिजल्ट की बात करें तो किसमें देखने को मिल रहा है, आपकी डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं फंगी की, तो इसमें आपका आता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और दूसरा इसी में आता है इंटरवेंटिंग जो कि डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, जिसमें आपका n+n देखने को मिलेगा। डेट इज 2 न्यूक्लियाई जो कि आपका पर सेल में बनता है। एंड नेक्स्ट आता है इसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसी को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक, और इसी फेज में अगर हम देखें तो इसी को हम कहते हैं डाइकैरियो फेज आपके फंगस में। तो ये तो प्रॉपर हमने एक टॉपिक समझ लिया कि कैसे होता है हमारे फंगस के बारे में, हमने प्रॉपर यहाँ पे बात किया। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।